अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के मौके से आज मैं आपको ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद आप खुद फ़ैसला करेंगे कि आज तक जो तरह तरह के जानवर आपने जो कुर्बानी की है या कुर्बानी दे रहे थे, क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पैसा सालों से ज़ाया करते आ रहे थे। इसलिए इत्मीनान से इस पूरी वीडियो को सुनिए, इस ऑडियो को सुनिए और आखिर में आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या हमारे उलमा ने वो बातें बताई जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही जिलहिज का महीना आता है, जुमे में वही घिसी पिटी पुरानी तकरीरें कुर्बानी की दी जाती हैं। सालों से हमें एक जैसी बातें सुनते आ रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, ख्वाब, छुरी, कुर्बानी। लेकिन कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा कि आखिर अल्लाह की इस पूरी कुर्बानी के ज़रिए इंसान को समझाना क्या चाहता है? क्या सिर्फ़ जानवर ज़बह करना या गोश्त बाँटना या बिरयानी, कोरमा, कबाब खाना, या सिर्फ़ जो है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैगाम को हमने रस्मों और रिवाज़ों के शोर में दबा दिया है? लेकिन हकीकत को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, कुरान की रोशनी में झांकना होगा कि क्या हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्या था? अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी क्यों मांगी थी? क्या अल्लाह को इंसानी खून चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ही साफ साफ बता दिया है कि अल्लाह अपने नबी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहता था। अल्लाह देखना चाहता था कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। और उस दौर में सबसे कीमती चीज़ क्या थी? तब न बैंक बैलेंस था, न ज़मीन जायदाद थी, सोना चांदी न थी, न शेयर हुआ करती थी। तो सबसे कीमती चीज़ क्या थी? सबसे कीमती चीज़ औलाद होती थी, वो भी ऐसी औलाद जो बुढ़ापे में मिली हो। इसलिए इम्तहान बेटे के ज़रिए लिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात जिसे आज आपको समझना है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है कि कुर्बानी के इस पैगाम को हमें समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। सोचिए, अगर असली मकसद था इंसानी कुर्बानी होती तो फिर औलाद की कुर्बानी का सिलसिला हमेशा जारी रहता, फिर तो दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह ने उसी वाक़े से यह साफ़ कर दिया कि मकसद इंसान या औलाद का खून नहीं था, बल्कि इंसान के दिल के अंदर वो जज्बा पैदा करना था कि वो अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हो, हर वक्त तैयार हो। यानी जानवरों की कुर्बानी अपने आप में एक सिंबॉलिक कुर्बानी है, ये आपको सबसे पहले समझना है। इसलिए जब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सिंबॉलिक कुर्बानी कर लो, केक काट लो, केक से बना बकरा काट लो, तो उन्हें समझना चाहिए कि इस्लाम में कुर्बानी जो है वो जानवरों की कुर्बानी है। और ऑलरेडी जो है यह एक सिंबॉलिक अमल है जो हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाने के लिए दी गई है। जानवर खुद मकसद नहीं है, बल्कि वो एक निशानी है, एक ट्रेनिंग है, एक प्रैक्टिकल लेसन है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ना अल्लाह को उनका गोश्त पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह अल-हज की 37 नंबर की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ इसमें बताया है कि यानी अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ़ ये देखना चाहता है कि क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हुआ जो हम हर साल कुर्बानी देते हैं। क्या हमारे अंदर अल्लाह की राह में सबसे कीमती चीज़ खर्च करने का जज्बा पैदा हुआ। अब यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि अगर नबी का इम्तिहान ख्वाब के ज़रिए हुआ तो हमारा इम्तिहान कैसे होगा? हम कैसे आज़माए जाएंगे? क्या हमें भी कोई ख्वाब आएगा? क्या अल्लाह हमसे भी ख्वाब में आकर कहेगा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो, अपनी औलाद को कुर्बान करो? नहीं, क्योंकि हम नबी नहीं हैं और नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता था। हमारा इम्तिहान ज़िंदगी के मैदान में होगा। अल्लाह आपको ज़िंदा आँखों के ऐसे मंज़र दिखाएगा जिससे आपका ईमान और आपका माल दोनों का इम्तहान होगा, जहां आप कशमकश की कैफियत में होंगे कि फ़ला ज़रूरतमंद को माल दूं या नहीं, सहेज के रख लूं। मिसाल के तौर पर आपकी ही बीच के किसी दोस्त का या आपके ही किसी भाई के रिश्तेदार का कारोबार टूट जाएगा और आपका कोई पड़ोसी, आपसे कोई रिश्तेदार अचानक बीमार पड़ जाएगा।
बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, कहीं किसी की बेटी की शादी के इंतज़ार में पैसे की वजह से बैठी होंगी, कहीं आपका कोई रिश्तेदार बच्चा या पड़ोसी का बच्चा, दोस्त का बच्चा बिना किसी फ़ीस के स्कूल जाना उसका छूट जाएगा, कोई नौजवान होगा जो मजबूरी में सूद लेकर वो विदेश जाएगा, और फिर अल्लाह देखेगा कि जिस इंसान ने 20 सालों से 30 सालों से जानवरों की कुर्बानी दे रहा था, वो उसके अंदर अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, माल की मोहब्बत उसके अंदर ज़्यादा है या अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा है। आज की तारीख में सबसे कीमती चीज़ जो है वो दौलत है, पैसा है। क्या वो खर्च कर रहा है? क्या वो जानवरों की शक्ल में सिंबॉलिक कुर्बानी देने का असली मकसद जो है यही है कि लोगों के, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को परेशानी में देखते हुए भी माल सहेज के रखे? आप सिर्फ बिरयानी कबाब बना दिए तो उसका ये मकसद नहीं है। आप जान लीजिए, सोचिए कि एक ये रूहानी ट्रेनिंग है, इसके बजाय खाने पीने का त्यौहार हम लोगों ने बना दिया है, दिखावा बना दिया है कि किसका जानवर बड़ा है और किसका कीमती है, किसके घर ज़्यादा गोश्त जाएगा और किसके घर नहीं। सोशल मीडिया में हम तस्वीरें डालते हैं, मोहल्ले में चर्चा करते हैं और फिर कहते हैं कि इस बार मैंने 2-2 लाख का बकरा लिया है, मैं 5 जानवर लिए हैं, अम्मी अम्मी बच्चों के नाम के सबके अलग अलग बकरा लिए। हालांकि जिस इबादत का मकसद इंसान के अंदर अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज़ जो कि अब दौलत है, खर्च करने का जज्बा पैदा करना था, हमने उसे अपनी शान दिखाने का ज़रिया बना लिया है। यह आज की हकीकत है, इसको आप समझना पड़ेगा। काश हम समझ पाते कि अल्लाह कुर्बानी ये नहीं है कि आपने कितना महंगा जानवर ख़रीदा और कितना जानवर ख़रीदा। असल कुर्बानी ये है कि जब अल्लाह ने आपको माल दिया तो क्या आपने उसको अल्लाह की राह में खर्च करना सीखा कि नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी कोई प्यारी चीज़ों में से खर्च ना करो। सूरह अल इमरान की 92 नंबर की आयत है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, फिर सोचिएगा और बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी गरीब का दवा का खर्च उठाया, किसी बच्चे की फ़ीस भरी, किसी बेरोज़गार को कारोबार करवाया, किसी मजबूर को बिना सूद का सहारा दिया, यानी बिना सूद के कर्ज हंसना दिया आपने? अगर नहीं तो फिर आप खुद से पूछिए कि हम इतने सालों से जो जानवरों की कुर्बानी थी, हमारे अंदर क्या बदला। कुर्बानी को समझिए, ईद उल अज़हा 3 दिन की एक रूहानी ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में अल्लाह इंसान को सिखाता है कि तुम अगर एक जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सकते हो तो ईद उल अज़हा पे तो कल अपनी दौलत, अपना वक्त, अपना सहूलत, अपनी बेशकीमती चीज़ें भी जो है उसकी राह में कुर्बान करना सीखो। लेकिन हमने इस ट्रेनिंग को ही मंजिल समझ लिया है कि बस कुर्बानी दे दिया, हो गया। 3 दिन गोश्त बांटा, बाकी 362 दिन जो है वो अपने माल को तिजोरियों में बंद करके बैठे रहे। हमारे सामने अल्लाह मंज़र दिखाता रहा और हम जो है उसको नहीं समझ पाए। परेशान हाल लोगों, पड़ोसियों को और हम अपने माल के तिजोरी में सहेज करके बैठे हैं और आँख बंद करके जो है ये कर रहे हैं, परेशान हाल को देख रहे हैं। तो याद रखिए कि कुर्बानी का जो मकसद है वो पेट भरना नहीं है, गोश्त खाना नहीं है, सिर्फ दिल बदलना है। गोश्त जो है वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर कुर्बानी का पैगाम दिल में उतर गया तो एक इंसान बदल जाएगा, एक घर बदल जाएगा और फिर पूरा सोसाइटी बदल जाएगी, पूरा समाज बदल जाएगा। तो इस बार जब आप कुर्बानी करें तो सिर्फ जानवर मत काटिए, अपने अंदर की जो लालच है, खुदगर्जी है, उसको भी काटिए। जो रियाकारी है, जो दिखावा आ गया है कि हम महंगे जानवर ख़रीदते हैं और बताते हैं, दिखलाते हैं, गांव में लेके घूमते हैं, उसको भी काटिए। और फिर खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या मैं सिर्फ गोश्त बांट रहा हूँ या सच में अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सालों से कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी अल्लाह की राह में करना नहीं सीख रहे हैं तो यकीन रखिए सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी दे रहे हैं आप, यानी आप कोरमा बिरयानी खा रहे हैं बस आप। यही बात मैं आज आप लोगों से शेयर करने के लिए सोच रहा था। और अल्लाह हमें कुर्बानी का असली मतलब समझाए, हमें दिखावे से बचाए, ऐसा दिल दे जो हमें अल्लाह की राह में खर्च करने में डरे नहीं और हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।